नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों RSM SSB पटवारी भर्ती 2025 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों संशोधित जो विज्ञप्ति है इसकी अभी हालांकि जारी होनी है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे नए नियम इसमें लागू कर दिए गए हैं। क्या क्या नियम इसमें लागू होंगे दोस्तों? पटवारी भर्ती पद तो दोस्तों 4961 हैं, लगभग 5000 पद खाली हैं, लेकिन भर्ती अभी सिर्फ 1963 पदों पर ही विज्ञप्ति जारी होगी, वो भी सीईटी के माध्यम से। पहले बीच में अपडेट आई थी कि दोस्तों इसमें सीईटी को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इसमें अपडेट है कि सीईटी लागू होगा और सीईटी के आधार पर ही दोस्तों आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। एग्जाम डेट क्या रहेगी, नया सिलेबस क्या आता है दोस्तों पटवारी भर्ती में, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाली सभी भर्तियों में दोस्तों बदलाव कर दिया है। क्या बदलाव है दोस्तों पटवारी भर्ती में, ये बदलाव आपके लिए जानना जरूरी है, वरना आप एग्जाम से वंचित हो सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर दे सकते हो कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें दोस्तों 40% अंक वाले अब नौकरी के पात्र होंगे। यानी कि इसमें अभी दोस्तों सीईटी लागू है। जो ग्रेजुएशन सीईटी है वो वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन सीईटी है दोस्तों तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। ग्रेजुएशन सीईटी वालों को बोर्ड की तरफ से मौका मिलेगा। और साथ में ही दोस्तों अगर बात करें तो इसमें सीईटी जो आपका लागू किया गया है वो 40% का है। यानी कि अगर आपके 40% नंबर हैं तो आप इसमें आराम से दोस्तों एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। 40% वाले विद्यार्थियों को बोर्ड की तरफ से मौका है वो दिया गया है। साथ में दोस्तों अगर बात करें इसमें परीक्षा तिथि की, तो एग्ज़ाम को लेकर मार्च को लेकर अपडेट है दोस्तों कि पेपर का आयोजन मार्च में होगा। मार्च में कब होगी दोस्तों परीक्षा, उसको लेकर मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि मार्च में कब तक परीक्षा हो सकती है। 2025 में मार्च में होगी या फिर अप्रैल में होगी दोस्तों। लगातार छात्रों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम को लेकर अपडेट करें, तो सबसे पहले आपको दोस्तों बदलाव जानना जरूरी है। पहला बदलाव है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा होने से दोस्तों जो बोर्ड है उसकी तरफ से काफ़ी सारे बदलाव है वो कर दिए गए हैं। लगातार दोस्तों इसमें फर्जीवाड़े हो रहे थे, अब विभाग खुद कराएंगे दस्तावेज सत्यापन। जैसे कि कोई पटवारी विभाग है तो वो कार्मिक विभाग ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। अब जो विभाग परीक्षा कराएगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की जिम्मेदारी भर्ती से संबंधित विभाग को ही देने का अधिकार है। जैसे कि अगर मान लीजिए पुलिस की भर्ती होगी तो पुलिस विभाग ही इस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। अगर आपकी भर्ती दोस्तों यहाँ पर जो है कार्मिक विभाग के द्वारा कराई जाएगी, अगर पटवारी है, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं कराएगा। इससे पारदर्शिता होगी, सत्यापन का काम तेजी से होगा और युवाओं को भी जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल सकेगी। तो अब कार्मिक विभाग से पूरी गाइडलाइन जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि काम किस तरह होगा। गाइडलाइन पूरी जारी की जाएगी और ये बदलाव किया गया। दूसरा बदलाव है दोस्तों फॉर्म भरते समय, जब आप आवेदन करोगे उस समय आपका लाइव फोटो होगा। यानी कि आप फॉर्म भरने के लिए आपको स्वयं ही जाना होगा, स्वयं ही आप फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि जब आपको फॉर्म भरे जाएगा तो वहाँ फोटो का जो ऑप्शन आता है, पहले क्या होता था कि आप उसमें फोटो लगा देते थे बस अपलोड हो जाता था, लेकिन अब आपको स्वयं उपस्थित होना होगा, लाइव आपका फोटो अपलोड होगा। नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और साथ में दोस्तों हेड राइटिंग का नमूना भी आपको देना होगा। जो हेड राइटिंग का नमूना आप दोगे उसका मिलान किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ में आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस समय भी दोस्तों हेड राइटिंग का नमूना आपका प्रिंट होके आएगा। और जब आपका एग्जाम होगा तब आपसे एक और नमूना लिया जाएगा। तो इस प्रकार से नमूनों का मिलान करने के बाद ही आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री मिलेगी दोस्तों। तो काफ़ी सारे बदलाव बोर्ड करने जा रहा है। बोर्ड ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके तहत आने वाली भर्तियों में लाइव फोटो अपलोड कराई जाएगी। इसके लिए एक लिंक भेजा जाएगा, इस फोटो के जरिए खींचेगा और सॉफ्टवेयर पर आ जाएगी। इसके बाद अब भर्ती परीक्षा दस्तावेज सत्यापन दौरान अगर कोई गड़बड़ी करता है तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है, लेकिन सिर्फ भर्ती कम पदों पर निकाली है। देखिए आगामी पटवारी परीक्षा सीईटी बेस्ड होगी और 1963 पदों पर होगी। वैकेंसीज परीक्षा फरवरी या मार्च में 2025 में कराने का प्रयास रहेगा। आलोक राज जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कल उन्होंने ट्वीट किया था कि आगामी जो पटवारी भर्ती है वो आपकी दोस्तों 2025 में मार्च तक कंडक्ट हो पाएगी। तो अगर आप पटवारी भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। अगले साल इसकी दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। सभी जिलों से सूचना प्राप्त हो चुकी है। इसमें 1963 पद हैं। जनरल के अलग पद आएंगे, ओबीसी एससी एसटी इस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज पद आएंगे दोस्तों। और पटवारी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। बाकी दोस्तों अगर सिलेबस को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या रहता है, सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों 33
जिलों के बजाय अब 50 जिलों के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 50 जिलों के हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी होगी। ये ना सोचें कि पुरानी जीके आप पढ़ें, पुरानी जीके नहीं पढ़नी है आपको, नई जीके आएगी। अब सिलेबस को लेकर बात देखिए, पटवारी भर्ती इससे पहले 2019 में नोटिफिकेशन आया था। 2021 तक आपका दोस्तों भर्ती पूरी हुई थी। 2020 में परीक्षा हुई थी दोस्तों पटवारी की, 5448 पदों पर भर्ती हुई थी। तो उस समय जो सिलेबस था वही पुराना वाला ही पैटर्न फॉलो होगा दोस्तों। परीक्षा पैटर्न की बात करें, 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने होंगे। 150 प्रश्न में किस किस के प्रश्न आएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के 38 क्वेश्चन आएंगे 76 अंक के। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान के 30 प्रश्न आएंगे 60 अंक के दोस्तों। जनरल हिंदी और इंग्लिश के दोस्तों 22 प्रश्न आएंगे 44 अंक के। इसके अलावा रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के 45 प्रश्न आएंगे 90 अंक के। और बेसिक कंप्यूटर के 15 प्रश्न 30 अंक के। तो पूरा पेपर जो होगा वो 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चनों में 300 नंबर का पेपर होगा और इसी 300 में से ही मेरिट बनेगी। एक ही पेपर होगा, 300 में से आप कितने नंबर ला सकते हो उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी। और अब दोस्तों पटवारी भर्ती फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे जाएंगे, क्योंकि जितने भी छात्र हैं जिनके 40% नंबर आएंगे सीईटी में, या फिर दोस्तों एससी एसटी में तो 35% नंबर लाने हैं, वो सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कंपटीशन और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ये सिलेबस का टॉपिक वाइज आप दे सकते हो दोस्तों, क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, वो टॉपिक वाइज भी आपका पूरा सिलेबस है। सिलेबस थोड़ा बड़ा है। अब दोस्तों अगर बात करें अभी से आप तैयारी कर पाओगे तभी सिलेबस पूरा हो पाएगा। तो तैयारी करना दोस्तों पटवारी की अभी से स्टार्ट करनी होगी आपको। साथ में अभी सीईटी भी देना होगा आपको। सीईटी और पटवारी का सिलेबस सेम ही है। तो अगर आप सीईटी की तैयारी करो तो पटवारी की भी साथ में हो सकती है। सीईटी होगा अक्टूबर में दोस्तों और पटवारी भर्ती होगी फरवरी में। यानी कि समय है आपके पास, पहले सीईटी को पास करें, 40% नंबर लाएं और उसके बाद पटवारी पर विशेष फोकस करें, क्योंकि सिलेक्शन आपका पटवारी से ही होगा। सीईटी तो एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम है, इसको अगर पास कर लोगे तो आप पटवारी भर्ती का फॉर्म भर सकते हो। 40% नंबर लाने होंगे। इसका पेपर भी 300 नंबर का ही होता है और सिलेबस लगभग सेम ही है। इसमें आपको 120 नंबर लाने होंगे। 40% के हिसाब से आप टारगेट लेके चलें 150 का। सीईटी पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि आप आराम से ला सकते हो आधे नंबर, लेकिन आपको मेन फोकस करना है पटवारी पर, क्योंकि पटवारी से ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और इसके लिए आपको अच्छे से अभी से हार्ड वर्क करना होगा। बाकी पटवारी भर्ती की अगर एज लिमिट की बात करें, 18 से 40 वर्ष एज लिमिट रहेगी, 2 साल की छूट मिलेगी। नया सिलेबस आपको पढ़ना होगा। साथ में दोस्तों इसमें आरक्षण, महिला आरक्षण बढ़ सकता है। जो 35% या फिर 40% महिला आरक्षण सरकार इसमें कर सकती है। सभी भर्तियों में आरक्षण बढ़ाने का प्रयास करेगी बोर्ड। साथ में दोस्तों नए जो प्रक्रिया है उसका भी दोस्तों यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, ताकि पेपर लीक ना हो। तो पटवारी भर्ती में काफ़ी सारे बदलाव हैं दोस्तों जो इस साल आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं दोस्तों जो पटवारी से संबंधित अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले सीईटी होगा, उसके बाद दोस्तों पटवारी भर्ती होगी। जो पटवारी भर्ती का पेपर होगा दोस्तों वो अगले वर्ष फरवरी तक पेपर कंडक्ट हो जाएगा। जय हिंद बंधु।